राम जी के जन्म के बहुत सारे कारण हैं। इसमें एक कारण यह भी है कि एक प्रताप भानु नाम के राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े अच्छे थे। एक छोटी सी गलती थी उनमें, एक बुराई थी, कमी थी कि वो जरूरत से ज्यादा लालची थे। जब व्यक्ति के अंदर लोभ सवार होता है तो उसका पतन हो जाता है। ग्रंथ जो हैं, इतिहास जो हैं, बीती हुई घटनाएं जो हैं, वो हम सभी को सही रास्ता दिखाने के लिए हैं कि उन्होंने ये गलती की तो कहीं आप ना ये गलती कर लेना। एक्चुअली इतिहास, वेद, पुराण सब हमारा दर्पण है। हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं है जिस घटना का संबंध पुराणों से ना हो। जो घटना आज आपके साथ घट रही है वो घटना पुराणों में लिखी मिल जाएगी आपको कि ये फलाने व्यक्ति के साथ घटी थी तो उसका क्या परिणाम हुआ, और तुम्हारे साथ घट रही है और इसमें तुम ये निर्णय ले रहे हो तो इसका परिणाम क्या होगा। इस धरती में यदि 7 अरब लोग रहते हैं, माना कि भारत में 135 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ लोगों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस व्यक्ति की घटनाएं वेद पुराणों में ना हो। अच्छा एक बात बताना, जब आप कथा सुनते हैं तो कई बार आपको सुनने में ऐसा लगता होगा अरे ये कथा तो हमारी है, जो हम सुन रहे हैं बस ऐसा ही तो हमारे संग हो रहा है। तो ये जो भागवत की कथा है ये कथा आपकी कथा है। राम जी की कथा में जितने चरित्र हैं सब हमारी और आपके जीवन से घटते हुए चरित्र हैं, पर हम इसे इस अर्थ में नहीं देखते या नहीं समझते, वो हमारी अपनी ना समझी है। जब हम जीवन में अत्यधिक लोभ करते हैं तो उस लोभ का परिणाम क्या होता है। ये छोटी सी कथा, क्योंकि हमें कथा राम जी की सुनाने में 4 दिन का ही समय है तो हम कथा का सार आपको सुनाते चलेंगे। प्रताप भानु की बड़ी कथा है रामचरितमानस के बाल कांड में। आप कभी घर में रामचरितमानस जरूर पढ़ा करिए। एक बात बताएं, जब आप 10-20 बार रामचरितमानस पढ़ लेंगे उसके बाद जब आप सुनेंगे तब सुनने में आपको ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, उसको ज्ञान है आपको। अब तो केवल रस आपको देने की जरूरत पड़ेगी हमें। यदि आप पढ़ लिए, यदि आप पढ़े नहीं हैं रामचरितमानस तो फिर कुछ कथाएं आपको समझ में नहीं आएंगी, पर पढ़ लिए हैं तो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा, बड़े अच्छे राजा थे, बलशाली भी थे, सभी राजाओं को पछाड़ दिया। एक बार इनके द्वारा एक राजा हार गया, ये युद्ध करने गए तो इन्होंने एक राजा को हरा दिया। तो वो राजा जो हारा था वो अपने घर नहीं गया, ये सोच करके मैं घर जाऊंगा तो मुंह क्या दिखाऊंगा अपनी प्रजा को, अपनी पत्नियों को, कहेंगे कि लो भाग के चले आए। तो वो अपने घर ना जाकर के वो जंगल चला गया और जंगल में जाकर के वो वहां पर ढोंगी बाबा बन गया। ढोंगी मतलब बाल बढ़ा लिए और साधु का रूप बना लिया, पर उसके अंदर प्रताप भानु के लिए बड़ा कपट भरा था कि मिल जाए तो मैं इसे मार डालूं। लेकिन अब चूंकि वो खुद हार चुका है तो जंगल में रह रहा है। रहते रहते वर्षों बीत गए, वो भी जंगल में रहता गया। एक दिन जंगल में संयोग देखिए कि प्रताप भानु जंगल में शिकार खेलने गए और रास्ता भटकने के कारण अपनी प्रजा से, अपने सुरक्षा कर्मियों से दूर हो गए और संयोग से वो उसी बाबा की कुटिया में पहुंच गए, जो कि वो बाबा नहीं था, प्रताप भानु के द्वारा हराया हुआ एक राजा था, जो कि शर्म के मारे घर ना जाकर जंगल में रहने लगा था। चूंकि बहुत साल हो गए तो उसकी वेशभूषा अलग हो गई। प्रताप भानु ने उसे पहचाना नहीं। प्रताप भानु ने देखा कि जंगल तो बड़ा है, कोई दूर दूर तक साधु संत नहीं है। प्रताप भानु को लगा कि जरूर ये तपस्वी संत हैं, भाई जंगल में तो तपस्वी संत ही मिलेंगे। पर प्रताप भानु को क्या पता था कि जंगल में भी कपटी लोग बैठे हैं। राजा ने प्रणाम किया, महाराज आपकी जय हो। मुझे तो लगा कि ये जंगल में कोई साधु संत हो ही नहीं सकते, क्योंकि बड़ा भयंकर जंगल है, हिंसक जानवरों से भरा हुआ है। पर आप धन्य हैं महाराज, आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है?
वो समझ गया, उसने पहचान लिया कि ये प्रताप भानु। अब उसने खेल रचा, षड्यंत्र। क्या खेल रचा, जरा सुनिएगा। प्रताप भानु ने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो देखो उसने अपना नाम कितनी चतुराई से बताया, मेरा नाम एक तनु है। क्या नाम बताया? एक तनु। प्रताप भानु ने कहा महाराज इसका अर्थ क्या है? तो देखो झूठ बोलने की भी सारी सीमाएं उसने लांघ दी। बोला कि जब से सृष्टि बनी है तब से मैं ज्यों का त्यों हूं, मैंने अपना शरीर नहीं बदला, इसलिए मैं एक तनु हूं। एक तन जिसका वो एक तनु। मेरे सामने हजारों बार ये दुनिया के लोग मर गए, मैं नहीं मरा। अब तो प्रताप भानु की श्रद्धा और बढ़ गई कि बाबा जी तो बड़े तपस्वी हैं और जब से सृष्टि बनी है तब के हैं। प्रताप भानु नहीं समझ रहे हैं कि तुम्हारा हराया हुआ राजा है, ढोंगी है ना, जिसके अंदर कितना कपट भरा हुआ है। हाथ जोड़ के प्रताप भानु ने कहा महाराज मैं आपसे कुछ मांगूं? अब देखना, यहां से व्यक्ति का पतन होता है। यहां से क्या होता है? प्रताप भानु से जरा यह सवाल किया जाए कि आपको कमी क्या है? आप संपूर्ण भारत के राजा हैं। प्रताप भानु राजा हैं, धन धान्य की कमी नहीं है, सुंदर से सुंदर रानियां तुम्हारी हैं, न धन की कमी न भोगों की कमी, फिर क्या मांगते हो? प्रताप भानु ने कहा महाराज मैं कभी मरूं ना। देखो आदमी यही मांगता, मैं कभी ना मरूं, मैं अमर हो जाऊं और जब तक रहूं मुझे कोई जीत ना सके और मैं सदा यूं ही जवान रहूं। ये तीन बातें प्रताप भानु ने रखी। मैं सदा जवान रहूं, समझिएगा, मैं सदा जवान रहूं और मुझे कोई जीत ना सके और मैं अमर हो जाऊं। अब मुझे आपसे उत्तर चाहिए, क्या कोई इस धरती में सदा जवान रह सकता है? नहीं। क्या कोई अमर हो सकता है? नहीं। कभी कभी पराजय का भी मुंह देखना पड़ सकता है, यह भी सत्य है। प्रताप भानु के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, पर मौका मिलते ही उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं मांगी कि मैं भगवान का भक्त हो जाऊं, भक्ति बढ़े ना, मेरा ये हो मेरा वो। लो, जब व्यक्ति के अंदर लोभ जागता है तब वहीं से उसका पतन, उल्टी गिनतियां चालू हो जाती हैं। वो तो षड्यंत्रकारी साधु था ही, बोला सब कुछ होगा, जैसा जैसा कहता हूं वैसा वैसा करो। अब उसने तो फंसा लिया चंगुल में। अब यहां मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। कई बार यह घटना आपके जीवन में भी घटती है। कैसे? एक मैया मेरे पास आई, बोली महाराज मैं बहुत परेशान हूं, बड़ा कष्ट चल रहा है घर में। तो मैंने उनसे कह दिया कि मां आप श्रीमन नारायण का जाप किया करो। मैंने तो बता दिया कि आप भगवान का आश्रय लेंगे तो आपका कष्ट दूर होगा, क्योंकि द्रौपदी ने भी भगवान का आश्रय लिया था। क्यों? किसे पुकारा था द्रौपदी ने? भगवान को पुकारा ना, जब साड़ी खींची तो भगवान को पुकारा उसने, उनका दुख दूर हुआ। उत्तरा कि जब बाण लगाया पीछे ब्रह्मास्त्र, तो उत्तरा ने भी दौड़ के भगवान की शरणागति ग्रहण की, भगवान ने उनका भी दुख दूर किया। माता कुंती ने भी भगवान की शरण ग्रहण की, भगवान ने उनका भी दुख दूर किया। अर्जुन ने भी भगवान की शरण ग्रहण की, भगवान ने उनका। मीराबाई ने भगवान की शरण ग्रहण की, भगवान ने उन्हें अपनी गति दी। नरसिंह मेहता ने भगवान का नाम जपा, भगवान को पुकारा, भगवान ने उनका कष्ट हरा। तो भाई मैं तो ये जानता हूं ना कि भगवान ही दुख मिटाएंगे। मैंने मैया से कहा मैया आप श्रीमन नारायण जपना, वो आपका सारा कष्ट दूर करेंगे। वो मैया यहां से उठ के गई और बाहर एक बाबा जी थे, उनसे कहा अरे महाराज मैं तो बड़ा कष्ट में हूं, मैं तो बड़ी दुखी हूं। बाबा जी ने कहा अच्छा मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूं। सुनना, प्रश्न एक ही था, उस माँ ने मेरे से भी वही कहा और उस बाबा से भी वही कहा।
मैंने कहा कि तुम भगवान का आश्रय लो, और बाबा जी के पास गई तो बाबा जी ने कहा अच्छा चलो तो मेरे साथ, तुम्हें मैं अभी ठीक करता हूं। और वो बेचारी दुखिया, अब दुखिया को तो लगे कि भाई कहीं से तो दुख दूर होए। एक्चुअली मैं अभी सार बाद में बताऊंगा, अभी कहानी सुनो। वो मैया उस व्यक्ति के संग, वो बाबा ऐसे ही था, बाल बढ़ाए और चंदन लगाए, मान लिया आप साधु है। जैसे प्रताप भानु ने साधु मान लिया, गलत आदमी को साधु मान लोगे तो नुकसान हो जाएगा। वो मैया चली गई। अब बाबा अपने जगह पर ले गया और ले जाके कहा चलो तुम्हारे लिए पूजा करनी पड़ेगी, 51 रुपए लगेगा, लाओ। अब वो तो दुखिया थी, उसके 51 रुपए ले लिए और 51 रुपए में वो नारियल वारियल अगरबत्ती वगैरह ले आया। 50 रुपए का सामान ले आया। चलो आंख बंद करके बैठो। आंख बंद कराया और कहा कि तुम्हारी इस पर्स में क्या है? बोले महाराज मैं आ रही थी तो मेरी पायल रखी हैं, थोड़ा वजन था तो मैंने कहा कहीं चोर वोर ना मिल जाए तो मैंने उतार के रख ली, कोई छीन ना ले। अच्छा पायल रखी है इसलिए मंत्र लग नहीं रहा है, तुम पायल उतार के यहां रखो। तुम्हारे बैग में और क्या है? बोले महाराज किराया के 200 रुपए। अच्छा खाली कर दो पूरा पर्स, यहां रख दो और आंख बंद करके बैठो। वो आंख बंद करके बैठी है और ये उसका पर्स लेके भाग गया। सारा दुख दूर हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पाखंड क्यों बढ़ता है? उस मैया ने मेरी बात मानी होती तो उसका नुकसान होता नहीं। उसने एक्चुअली चोर को ही अपना दुख हरता मान लिया और जाकर के उसने उसका सारा धन लूट लिया। रफू चक्कर, चोर चोर होता है। अब रोती रोती फिर आई मेरे पास, महाराज क्या हुआ मैया, हमारा तो दुख और दुगना हो गया। हमने कहा घंटे भर में कैसे दुगना हो जाएगा, 1 घंटे में। बोले महाराज वो यहां बाहर क्या हुआ, हमारे संग ले गए, बोले दुख दूर करेंगे। हमने कहा कि अपना दुख जमाने को बताती ही क्यों हो, हमने बताया तो था कि भगवान का, अब तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है, उस व्यक्ति पर विश्वास है। आज व्यक्ति दुखी इसलिए है कि उसे भगवान पर विश्वास नहीं है, जमाने पर विश्वास करता घूमता है। इस चक्कर में ना वो घर का रहता है ना घाट का रहता है। और जो पाखंड बढ़ रहा है ना संसार में कि हम तुम्हारा दुख दूर कर देंगे पैसों में, ये पाखंड है। किसी का दुख दूर नहीं कोई दूर कर सकता। तुम्हारे भाग्य का दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा। यदि दुख दूर कोई कर सकता था तो माता सीता का ही लोग दुख दूर कर देते ना। दुख दूर कोई कर सकता था तो माता कुंती का ही दुख दूर कर देते। कोई किसी का दुख दूर नहीं कर सकता। इस संसार में यदि भगवान भी आए हैं तो कर्मों का फल, कल हमने आपको बताया था कि राम जी को क्यों आना पड़ा, नारद जी ने श्राप दिया था। कल की कथा हमने आपको सुनाई है। नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को कि जाओ, जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं तुम भी नारी के वियोग में तड़पोगे। श्राप के कारण आना पड़ा। ये संसार कर्म भूमि है, यहां भगवान भी आएंगे तो उन्हें भी अपने कर्मों का फल दुख भोगना पड़ेगा। तो दुख से कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। दुख से कोई बचा सकता है, केवल भगवान बचा सकते हैं, केवल भगवान। यदि आप कहें कि महाराज जी भगवान बचा सकते हैं तो भगवान को भी तो दुख उठाना पड़ा। हाँ, दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आने पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आने पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आने पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आने पड़ा। क्या भगवान कृष्ण के जीवन में दुख नहीं आया? जो बेटा जेल में जन्म ले, जिस बेटे के माता पिता जेल में बंद हो, वो बेटे के जीवन में कितना दुख होगा। क्या राम जी के जीवन में दुख नहीं आया? 14 साल का वनवास। अब आप कहेंगे कि वो भगवान है तो उनके जीवन में दुख क्यों आया? अरे भाई,
भगवान है, वो ये बता रहे हैं कि मैं भगवान होके भी संसार में आता हूं तो मुझे दुख उठाना पड़ता है, तो तुम इंसान लोग संसार में गए हो तो दुख उठाना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान ने दुख उठा के ये बताया कि आप लोग दुख उठाते हैं तो टूट जाते हैं और हम उन दुखों में भी और मजबूत हो जाते हैं। जीवन में चुनौतियों का सामना करना सीखो। कब तक भागोगे दुखों से? इस संसार में एक जगह ऐसी बता दो जहां दुख ना हो। एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसके जीवन में दुख ना हो। मजदूर से लेकर के, रिक्शा वाले से लेकर के प्रधानमंत्री तक दुखी हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? ये संसार का नाम दुखालय है। आए हो दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए यहां दुख से बचने के कोई शॉर्टकट रास्ते नहीं है। कोई कितना भी तुम्हें शॉर्टकट बताए, जो शॉर्टकट बता रहे हैं बस वो तुम्हें लूटने के लिए बैठे हैं। यहीं से पाखंड स्टार्ट हो जाता है। लोग कहते हैं अरे फलाने ने ठग लिया, बाबा ठग लिया। बाबा नहीं ठग लिया, तुम्हारे लालच ने, तुम्हारे लोभ ने तुम्हें ठग लिया है। नाम तुम व्यक्ति का लगा रहे हो। क्या जरूरत थी तुम्हें किसी के सामने जाके गिड़गिड़ाने की? कहना ही है तो भगवान से कहो ना अपना दुख। सबकी सुनते हैं, तुम्हारा क्यों नहीं सुनेंगे? बिहारी जी खड़े तो हैं सबका दुख दूर करने के लिए। जाके रो लो ना उनके सामने, जगन्नाथ जी के सामने रो लो ना। क्यों तुम किसी व्यक्ति के सामने रोते हो कि मेरा दुख दूर कर दो? कोई किसी का, अरे वो लोग पहले अपना ही दुख दूर कर लें फिर तुम्हारा दुख दूर करेंगे। कोई अपना ही नहीं कर पा रहा है। मैं आपके दुख दूर करने का मैं बिल्कुल गारंटी नहीं लेता। मैं तो कहता हूं कि आप आओगे, तुम्हें कथा सुनाऊंगा और कथा सुना सुना के भगवान का प्रेमी बना दूंगा। और जब भगवान से पुकारोगे तो भगवान अपने आप तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। दुनिया का दुख भगवान दूर कर सकते हैं, ना मैं, ना मेरे जैसे और लोग। आप लोग चक्कर में जो फंस जाते हैं ना, आज जमाने भर में तांत्रिक फांत्रिक जमाने भर में डोल रहे हैं। क्यों जी? और लोग जाते हैं और लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और फिर दोष लगा, अरे महाराज बाबा लोग तो ठग लेते हैं। बाबा लोग नहीं, सारे साधु। जो सच्चा साधु होगा वो तुम्हारे दुख के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। जो सच्चा साधु होगा वो अपना भगवान का नाम जप रहा, वो ये जानता है कि भगवान का नाम ही सबके दुख दूर कर सकता है और दुनिया में कोई दुख दूर करने वाला। सारी दुनिया में भटकने वाले लोगों को मैं बस एक बात कहूं कि केवल भगवान की शरण में आ जाओ। केवल भगवान से अपना दुख कहा करो, भगवान के आगे रोया करो। मैंने सबके आगे रोकर देख लिया, तेरे आगे रोना बाकी है। जो इनके आगे रो लेता है ना, ठाकुर जी के आगे, फिर उसे भगवान किसी के आगे रोने नहीं देते, क्योंकि उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रताप भानु से गलती क्या हुई कि वो एक पाखंडी के साथ अपना दुख रो रहा है और कह रहे हैं कि मुझे अमर बना दो। वो खुद ही अमर हो जाएं पहले फिर तुम्हें अमर बनाएंगे। वो खुद ही सुखी हो जाएं पहले फिर तुम्हें सुखी बनाएंगे। इसलिए किसी व्यक्ति के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ ना बर्बाद करो, है ना भैया? ये पाखंडी लोग क्या कर रहे हैं? इन पाखंडियों के चक्कर में अच्छे अच्छे साधु पिस जाते हैं। जो वास्तविक में साधु संत हैं वो इन पाखंडियों के चक्कर में पिस रहे हैं। उल्टे काम ये पाखंडी लोग करते हैं और अच्छे सच्चे साधु बदनाम हो जाते हैं। साधु लोग क्यों बदनाम हो जाते हैं? क्योंकि साधु, रावण भी माता सीता को चुराने आया था, साधु बन के आया था। रावण भी माता सीता को चुराने आया था, साधु बन के आया था। साधु संत के रूप में, साधु संत तो होते हैं पर इनके रूप में बहुत सारे लोग उस वेशभूषा का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए इस दुरुपयोग से यदि बचना है तो आप अपना दुख किसी को ना कहा करो, केवल भगवान को कहा करो, केवल ईश्वर को कहा करो। कल आपने किसी को दुख सुना दिया अपना, तो सामने वाला आपको दुखी देखकर वो आपको ठग सकता है। कह देगा चलो ये पूजा करा लो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, आप करा लेंगे। होना कुछ नहीं है। तो तुम्हारे दो नुकसान हैं। पहला तो तुम्हारी पूजा से आस्था उठ जाएगी, अरे हमने की तो थी पूजा, क्या मिला? तो देखो आपकी श्रद्धा और खत्म हो गई, क्योंकि वो पूजा गलत थी, क्योंकि तुमने सिस्टम से कराया नहीं।
सिद्धांत जो था वो उस हिसाब से करते, उनको पूजा आती कहां है, कैसी पूजा करनी है। इसलिए लालच बुरी बला, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने। एक मक्खी जाके गुड़ में बैठ गई, उसे लगा बड़ा अच्छा है, खाऊंगी। लेकिन उस समय बरसात का मौसम था, गुड़ सीता हुआ, सीता मीन्स नमी थी, तो गुड़ में चिपचिपापन था, चिपकता ना गुड़। तो मक्खी को लगा अच्छा, वो गर्मी में बैठा करती थी गुड़ में, तो गर्मी में तो अच्छा गुड़ होता है, बिल्कुल सूखा, खाती मक्खी खूब मजे से। लेकिन अब उसे पता नहीं कि बारिश आ गई, बारिश आई तो गुड़ में जरा नमी आ गई तो गुड़ गीला हो गया। अब की बार मक्खी जाके लालच के चक्कर में बैठी, उसकी सखियों ने मना किया, ना जी बारिश चल रही है, गुड़ गीला है, लिपट जाएगी। ना जी मैंने तो खाया है, तुम क्या जानो। वो गई बैठी, वो बैठी तो उसके पांव धस गए गुड़ में, यहां वहां पंख फैलाई, फटकारे तो पंख भी जाके चिपक गए गुड़ में, और चिपक गए तो मक्खी लाख कोशिश करे लेकिन गुड़ से छोड़ता नहीं है। अंत में तड़प तड़प के मक्खी मर जाती है। इसी बात को संत जनों ने गाया कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धुने। लालच बुरी बला, ये लालच बुरी बला है। लालच के चक्कर में जो फंसेगा वो अपना सत्यानाश करेगा। इसलिए कभी लोभ ना हो। सामने 1 करोड़ रुपए रखे हैं, यदि मेरे अंदर लोभ जाग गया तो वो 1 करोड़ रुपए मेरा नुकसान कर देंगे। कोई हो सकता है तुम्हें फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रहा हो, पैसों के जाल में फंसा रहा हो। ये संसार में जैसे मछली को फंसाने के नाना प्रकार के तरीके लोग अपनाते हैं, ऐसे तुम्हें भी फंसाने के भी तो तरीके चल रहे हैं। क्यों मैया, सही है। एक वैश्या पुरुषों को कैसे लुभाती है। एक पुरुष के सामने वैश्या कौन सा जाल फेंकती है, बड़ी सज धज करके बैठ जाती है और तुम्हें देख देख के मुस्कुराती है। तुम्हें लगता है वाह, हमें देख के मुस्कुरा रही, हमें कोई खास बात है। तुम चले गए, वैश्या ने तुम्हें अपना ग्राहक बना लिया, लूट लिया जितना था। तो वैश्या भी पुरुषों पर जाल फेंकती है, यूं फंस जाओगे तो फंस जाओगे तो फंस गए। ऐसे ही ये दुनिया की लालची दुनिया, लोभी लोग तुम पर जाल फेंकते हैं। तुम दुखी हो ना, आओ हम तुम्हारा दुख दूर करते हैं। और ये दुख दूर करने के चक्कर में ना जाने क्या क्या हो जाता है। इसलिए आप पाखंड से दूर रहें। सनातन धर्म में सबसे बड़ी कमी यही है। मैं कहता हूं राम राम जपा करो, तुम्हारा सारा दुख दूर होगा। तुम्हें किसी के द्वार पर जाने की जरूरत नहीं है, एक भगवान की शरण में चले जाओ और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कथाएं सुना करो, रामचरितमानस पढ़ा करो। शास्त्र का उच्च कोटि का ज्ञान धारण करेंगे तो आप बच पाएंगे, नहीं तो जमाना तो तुम्हें लूटने बैठा ही है। तुम खुद लुटने जाते हो, कोई क्या करे। इसलिए जमाना लूटने बैठा है, तुम क्यों लुटते हो। इसलिए लोभ नहीं, लालच नहीं, भगवान की भक्ति श्रद्धा से हो। और ये विश्वास बना लो कि इस धरती में ऐसा कोई दुख नहीं है जिस दुख को भगवान श्रीमन्नारायण दूर नहीं कर सकते। इस धरती का कोई दुख नहीं है जिसे भगवान दूर ना करें। क्या राम जी आपका दुख दूर नहीं करेंगे? क्या भगवान कृष्ण आपका दुख दूर नहीं करेंगे? क्या भगवान श्रीमन्नारायण आपका दुख दूर नहीं करेंगे? तुम एक बार इनकी शरण में जाओ तो सही, कहो तो सही कि हम आपके हैं। अब आप इनकी शरण में ना जाके पाखंडियों की शरण में जाते हैं तो भगवान बोलते जाओ अपना वहीं जाओ। अच्छा चलो, प्रताप भानु गए, बाबा के चक्कर में फंस गए। नकली संत को असली मान लोगे तो भी नुकसान होगा, और असली को नकली मान लोगे तो भी नुकसान हो जाएगा। राजा परीक्षित के संग यही तो घटना घट गई। राजा परीक्षित ने असली साधु को नकली मान लिया। ध्यान से सुनना, प्रताप भानु ने नकली साधु को क्या मान लिया? मैया बोलो जोर से, मैया सुन लो मेरी माँ। नकली साधु को क्या मान लिया? असली। और राजा परीक्षित ने समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। असली संत थे, उन्हें परीक्षित ने मान लिया। अरे ये तो हमें देख के ऐसी ढोंगी बैठ गए हैं। असली संत को राजा परीक्षित ने नकली मान लिया तो राजा परीक्षित को श्राप लग गया।
नकली को असली मान लोगे तो भी कष्ट, और नकली को असली मान लोगे तो भी कष्ट, और असली को नकली मान लोगे तो भी। इसलिए कल्याण तब होगा जब आप केवल दर्शन करें, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, सब में भगवान है, इस भाव से भगवान का दर्शन किया जाए। साधु आए तो साधु को भी भगवान की दृष्टि से देखकर प्रणाम किया जाए, भूखे हैं तो भोजन पानी दिया जाए, लेकिन अपना दुख प्रकट ना किया जाए। दुख प्रकट, यदि सच्चा संत होगा तो तुम्हारे दुख को कहने की जरूरत ही नहीं है, उनके दर्शन मात्र से तुम्हारा सारा दुख दूर हो ही जाएगा, कहने की जरूरत नहीं। जैसे दीपक के जलते ही अंधकार अपने आप मिट जाता है, उसी प्रकार सच्चे संतों के दर्शन मात्र से व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, केवल दर्शन मात्र से, कहने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए पाखंडवाद को मिटाना है तो आपको जागरूक जनता बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा मेरी मां? जागरूक। जागरूकता जरूरी है, साइंटिफिक बातें होनी चाहिए। जो व्यक्ति साइंस के आधार पर बात नहीं करता वो पाखंड ही है। हमारी पूरी भक्ति, हमारे वेद पुराण पूरी साइंस पर टिकी हुई है, साइंटिफिक है हर चीज। हमारे यहां हर बात साइंटिफिक है, बिना साइंस की कसौटी में कसी कोई बात है ही नहीं। हमारा पूरा सनातन धर्म साइंटिफिक है, साइंस के अतिरिक्त तो कोई कुछ है ही नहीं यहां पर। हम हर बात को आपको साइंस से जोड़ के बता सकते हैं। यहां ठगना नहीं है, यहां पैसा कमाना उद्देश्य ना हो, यहां केवल सनातन धर्म का प्रचार करना और हर दिल में भक्ति और प्रेम का दिया जलाना उद्देश्य होना चाहिए। मैंने आज तक, इतनी जिंदगी हो गई दास अनिरुद्ध की, मैंने आज तक किसी से ये नहीं कहा कि तुम्हें इतना पैसा देना ही पड़ेगा, ना जी। मैंने आज तक किसी से, आप इतने सारे श्रोता हैं, कि आज तक मैंने आपको 1 रुपए भी मांगा जबरदस्ती? कथा से बोलता हूं कि यहां सेवाएं चल रही हैं, आप दान कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है तो, इतना बोलता हूं। मैंने आज तक किसी को प्रेशर नहीं दिया कि नहीं जी तुम्हें देना ही पड़ेगा, ना राम जी। जबरदस्ती का लिया दान ना हमें पचेगा ना आपको। दान वही करना चाहिए। हम तो कहते हैं पैसा कमाओ, पहले अपने लिए अच्छे कपड़े लाओ, अपनी पत्नी के लिए लाओ, अपने लिए घर बनवाओ, अपने लिए घर बनवाओ, सब अपने लिए कर लो, उसके बाद कुछ बचे तो दान पुण्य कर लेना। तुम पहले खुद सुखी हो जाओ, बचे तो 2-5 पैसे जो दान करना है कर लेना। मैं ये नहीं कहता कि पहले मुझे दो बाद में तुम, ना जी। आज ही मेरे पास एक सज्जन का फोन आया, वो परिचित के हैं, वो मुझे 2 लाख रुपए दान करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे से कहा गुरुजी मुझे आपको 2 लाख रुपए दान करना है। हमने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है तो कीजिए। लेकिन उन्होंने तुरंत मेरे से कहा कि मुझे बैंक से लोन लेना है। मैंने तुरंत सवाल किया कि आपको लोन किसके लिए लेना है? बोले मेरी बेटी का विवाह होना है तो मुझे लोन लेना पड़ेगा। मैंने तुरंत कहा कि जब आपको बेटी का विवाह आपके सिर पर है तो आपको फिर मुझे 2 लाख दान क्यों करना है? आप मुझे 2 लाख दान अभी ना कीजिएगा, पहले अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कीजिएगा। मुझे 2 लाख की जरूरत नहीं है, आप मुझे 10 रुपए ही दीजिएगा, पर वो दीजिएगा जिसको देने से आपका हृदय प्रसन्न हो। बेटी के लिए जो तुमने पैसे रखे थे उस पर बेटी का अधिकार है, क्योंकि बेटी सयानी है, शादी में खर्चा लगेगा। 2 लाख का मैं क्या करूंगा? तुम्हारी बेटी को जरूरत है, वो बेटी में पैसा लगाओ। जब कभी भगवान तुम्हें दें तो राजी मर्जी से जब दें, जरूरी नहीं कि 2 लाख, अरे 2000 ही दे देना, भगवान तुम्हें सुखी रखेंगे। जिस लायक बनाया विधाता ने वो देना। मैं किसी का धन जबरदस्ती नहीं लेता। आप आश्चर्य मानेंगे, लोग दान करते हैं, मैं उनको रोकता हूं इतना दान ना दो भैया, आपकी भी जरूरतें होंगी, घर परिवार है, इतना मत दो। जितना आप दे रहे हैं, आपकी श्रद्धा है, प्यार से आप दे रहे हैं, ज्यादा मत दो। आप यदि आपके घर में बहुत है तो आप दीजिए, पर आपके घर में आप थोड़ा है और आप वो भी मुझे दान दे देंगे तो आपके बच्चों का क्या होगा? भाई घर में 2 पैसे की बचत भी होनी चाहिए, भविष्य के लिए 2 पैसे। कहा सुनिए आप,
जब सुने तो वो बड़े आह्लादित हो गए, अर्थात गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और दोनों हाथ उठा उठा के हमें खूब आशीर्वाद दिया उन्होंने कि तुम हमारे दिल को तुमने जीत लिया। हमने कहा प्रभु हम किसी के घरों में जगह कभी नहीं बनाते, हम किसी के घरों में कभी जगह नहीं बनाते, हम जगह बनाते हैं तो केवल लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। केवल आपके हृदय में जरा सी जगह हम बना लेते हैं और जीवन में सदा लोगों के घरों में जगह ना बनाई जाए, लोगों के दिलों में जगह बनाई जाए। तो जीवन में कभी किसी को छोटा नहीं मानना है। रावण ने राम जी को छोटा माना, परिणाम बुरा हो, इसलिए सबका सम्मान हो, कोई बड़ा उम्र से नहीं होता। जो ज्ञानी है चाहे छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, जो अच्छी बातें करे, छोटा सा माता देवहूति ने अपने बेटे से ज्ञान लिया कि नहीं? माता देवहूति के बेटे का नाम क्या था मैया? कौन बताएगा? आप बताएंगे? मैया आप बताओगी? माता देवहूति के बेटे का नाम क्या था मैया आप बताओ? सिर्फ आप बताएंगी? हाँ, सत्संग करने से ये सब चीजें अच्छी हो जाती हैं कि सब चीजें ज्ञान हो जाता है। भागवत जी में ये कथा आती है, माता देवहूति के पुत्र का नाम क्या था? कपिल देव। इनके पति का नाम था करदम जी। करदम देवहूति संवाद हम सुनाते हैं ना कथा में। तो कपिल देव जी की मां का नाम क्या है? देवहूति। देवहूति के पुत्र का नाम क्या है? कपिल। तो कपिल देव जी उस समय केवल 7-8 साल के थे। तब माता देवहूति ने हाथ जोड़कर अपने बेटे से कहा कि मेरी इंद्रियां बड़ी परेशान कर रही हैं बेटा, क्योंकि कपिल देव जी साक्षात भगवान के अवतार थे। 24 अवतारों में एक अवतार कपिल देव जी का भी आता है, तो भगवान के अवतार थे। इसलिए माता देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा कि हमें आपसे ज्ञान चाहिए। यदि ज्ञानी आपका बेटा है तो आप अपने बेटे से भी सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानी पति है तो पति से भी आप सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। माता देवहूति ने किया, ये भागवत जी की कथा है। तो रावण ने वरदान मांगा, विभीषण ने कहा हमें भक्ति दो, और कुंभकर्ण कह रहा था हमें वरदान दो। वो कहने वाला था हम इंद्रासन अर्थात इंद्र बन जाए हम। तभी सरस्वती जी मुंह में बैठ गई और मुंह से निकल आया इंद्रासन नहीं, निद्रासन। इंद्रासन नहीं, जोर से निद्रासन, हमें निद्रा दे दो। इसलिए 6 महीने सोता है और 1 दिन के लिए जागता है और 1 दिन में इतना खा लेता है कि सब खत्म हो जाता ना, खाता है कुंभकर्ण। चलो, तो तीनों भैयों को वरदान मिला। विभीषण जी को मिला भक्ति, भगवान के चरणों का अनुराग मांगा है विभीषण ने। अब चलो और आगे चलते हैं। अब रावण ने बड़ा अत्याचार किया। जब